माननीय सभामुख महोदय, प्रदेश पदक संबंध में जे विधेयक आयल अछि, ई विधेयक निश्चय ही यहाँ के जे सरकार प्रति के धारणा सेहो होइ छै और खास कऽ कऽ सरकार के भी एकटा दायित्व बनै छै जे प्रदेश में महत्वपूर्ण क्षेत्र में महत्वपूर्ण व्यक्ति सब जे अपन अपन योगदान दऽ रहल अइ, तऽ बहुत देखैत होबै जे अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग या संपत्ति शुद्धिकरण ई सब दंड सजाए के व्यवस्था करै छै, लेकिन बहुत नीक लोग सब नीक क्षेत्र में काज करै छै तऽ कम से कम सम्मान कऽ कऽ उनका मनोबल बढ़ायल जाए, तई उद्देश्य के साथ ई विभूषण पदक विधेयक 76 अपने के अयलै। एहिमे सरस्वती देखल जाए तो कोनो भी विधेयक में बहुत बात सब होइ छै, लेकिन एहिमे 4टा बात बहुत महत्वपूर्ण अछि जे ई विधेयक ई पदक या विभूषण कोन कोन क्षेत्र में लागल व्यक्ति के प्रदान कयल जाए और एकर संख्या ई महत्वपूर्ण होइ छै। दोसर होइ छै जे एकर पदक विभूषण के चयन प्रक्रिया समिति केहन छै, ओ समिति यहाँ के केहन लोग के सिफारिश करै छै। तेसर होइ छै जे पदक विभूषण के सार्वजनिकरण और वितरण जेकरा सुशोभन समारोह कहै छै, वो कोन दिन ऐतिहासिक दिन में कयल जाए, ई महत्वपूर्ण बात होइ छै। और चारिम बात होइ छै जे ई पदक के ई विभूषण के वितरण कोन व्यक्तित्व से करायल जाए, ई 4टा महत्वपूर्ण बात छै। एहिमे सरस्वती देखली है तो खासे एहिमे जे है से परिवर्तन करऽ के आवश्यकता नहीं अयलै है, बस एकटा सुझाव। 3 नंबर में हमर ख्याल से जे पदक वितरण समारोह फागुन 3 गते बहुत बढ़िया दिन अछि, प्रदेश की स्थापना दिवस, लेकिन जे 3 के 2 में लिखने छी जे आगामी हामी जानकारी गराउने आगामी दिन कल्लै हामी दिँदै छौं, तो ओहि दिन के हमरा विचार से आगामी नहीं कऽ कऽ सार्वजनिकरण के दिन राखल जाए और वो ऐतिहासिक दिन राखल जाए, माघ 5 गते मधेश आंदोलन के प्रथम शहीद रमेश महतो जी के बलिदानी दिवस के दिन राखल जाए। पदक के सार्वजनिकरण जो वही दिन अपने कौन कौन व्यक्ति के हम सब जैसे करब, जेना संघ में पैटर्न छे असोज 3 गते विभेदकारी दिन, जे दिन अपना सब विभेदकारी दिवस मनबै छियै, वही दिन संघ में विभूषण और तगमा के अनाउंस होइ छै, तऽ अपना सब कम से कम बलिदानी दिवस दिन राखी। और वितरण समारोह सुशोभन समारोह फागुन 3 गते यहाँ के नीक दिन अछि। और एकटा और महत्वपूर्ण बात छै जे 15टा विधा अहाँ के समटल गेल अछि, जाहिमे साहित्य कला अहाँ के खेलकूद सामाजिक क्षेत्र सब अपने के समटल गेल अछि। हमरा बुझाय एहिमे 2टा के और समटल जाए, 16टा विधा के बदला में 15टा विधा के बदला में हम सब अगर 17टा कर देबै तो कोनो बेसी नहीं होते। एकटा पर्यावरण योद्धा राखल जाए, कारण अखन पर्यावरण संरक्षण के विश्वव्यापी रूप से उठि रहल अछि, पर्यावरण योद्धा एकटा पदक राखल जाए। और दोसर संगीत संस्कृति साहित्य कला तो पकड़ायल है, लेकिन संगीत अहाँ के छूटल है, तो हम सब संगीतो राखल जाए। खेलकूद भी नहीं अहाँ के छूटे, जे देखे तो भी अपने के भारत में भारत रत्न पुरस्कार जो होइ छै, सम्मान जो होइ छै, वो बहुत बड़का पुरस्कार अछि। तनाहिते प्रदेश रत्न सम्मान अहाँ के वही व्यक्तित्व के देल जाए। और जे चयन समिति जे अछि, वो चयन समिति जे देखली है वो निश्चय ही यहाँ के नीक समिति अछि, लेकिन वो समिति में व्यक्ति जे नीक पड़ते तो और बढ़िया होते। लेकिन ऑन द होल एक मंत्रालय के देखायल गेलै, आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय के अध्यक्षता में वो समिति, मंत्री के अध्यक्षता में समिति, और फिर अहाँ के जे है से मंत्री परिषद भी सिफारिश करते, एकटा महिला सहित 2 व्यक्ति के, तो कतौ न कतौ इस समिति के बैलेंस करे के भी कोशिश करने हैं, माने मंत्रीय जकरा चाहते तकरा सिफारिश नहीं कर सके, समिति के बैलेंस करके ऑन द होल अहाँ के मंत्री परिषद के भी क्षेत्र अधिकार में समटल गेल है। ताहि दुआरे कतौ न कतौ अहाँ के जे है से ई बैलेंस होते और नीक लोग के सिलेक्शन होते। और हमरा बुझाय जे है से ई
अगर हम सब फागुन 3 गते से पहले माघ 5 गते के समावेश में कल तो निश्चय ही यहाँ के नीक हेतै। धन्यवाद। अब म माननीय आंतरिक मामला तथा कानून मंत्री श्री ज्ञानेन्द्र कुमार यादवलाई छलफलमा उठेका प्रश्नको जवाब दिन अनुमति दिन्छु।